महंत नरेंद्र गिरी जी अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने आत्महत्या की है, इस तरीके की खबर है। और अगर हम बात करें तो उनकी जो शव है उसकी पोस्टमार्टम आज हुई है और अभी तक जो है उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतेंगे, जैसे जैसे समय बीतेंगे तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स हैं वो भी सामने आ जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो भी है वो यही है कि आखिरकार नरेंद्र गिरी जी ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया और उन्होंने क्यों जो है खुदकुशी की या फिर उनकी किसी ने हत्या की है। क्योंकि पुलिस जो है फिलहाल दोनों एंगल से जांच कर रही है। लेकिन अगर हम इस केस में जो अभी तक की अपडेट्स है उसकी बात करें तो आप सभी को बता दूं कि नरेंद्र गिरी जी की जो हत्या हुई है या फिर अगर हम कहें तो सुसाइड है, उससे जुड़ी हुई जो अभी तक अपडेट रही है, जो अभी तक उस केस में जांच रही है और जो चीज़ें सामने निकल के आई है वो कहीं ना कहीं चौंका देने वाले हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो सुसाइड नोट है जो कि बताया जा रहा है कि नरेंद्र गिरी जी ने मरने से पहले खुद लिखा है, उसमें अगर हम बात करें तो नरेंद्र गिरी जी ने 3 लोगों के बारे में बताया है और 3 लोगों को जो है अपना दोषी बताया है और उन लोगों पर जो है उनको मरने के लिए मजबूर करने के आरोप लगाए हैं। उसमें जो सबसे पहला नाम है वो आनंद गिरी का, जो कि महेंद्र गिरी जी के शिष्य थे और उनके साथ तकरीबन 15 वर्षों से जुड़े हुए थे और उन पर ही जो है मुख्य अभियुक्त बताया है नरेंद्र गिरी जी ने। वहीं अगर हम बात करें दूसरे आरोपी के तो दूसरे आरोपी का नाम है आद्या प्रसाद तिवारी और जो तीसरा आरोपी है वो है संदीप तिवारी। ये 3 लोगों का नाम जो है नरेंद्र गिरी जी ने अपने सुसाइड नोट में लिख कर के इन तीनों को आरोपी बताया है। वहीं अगर हम बात करें तो नरेंद्र गिरी जी की अगर हम बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि उनकी जो निधन का मामला है उसमें 18 सदस्यीय एसआईटी गठित हुई है, जिसमें खुद जो डीआईजी है प्रयागराज के वो इस टीम को नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं महेंद्र गिरी जी ने जो अपने सुसाइड नोट में लिखा है उसकी अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा है कि जो उनके गुरु जी थे महंत भगवान गिरी, उनके जो समाधि है उन्हीं के पास जो है उनका यानी कि नरेंद्र गिरी जी का जो है समाधि बनाया जाए नींबू के पेड़ के नीचे। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी ये इच्छा भी उस सुसाइड नोट के ज़रिए जताई है कि उनकी समाधि कहाँ पर बनाई जाए। और अगर हम इस सभी सुसाइड नोट की अगर हम बात करें तो कुल 11 पन्नों का सुसाइड नोट है और उन्होंने हर सुसाइड नोट के नीचे जो है खुद अपना हस्ताक्षर भी किया है, जिससे कहीं ना कहीं इस बात की और भी ज़्यादा तफ्तीश हो सकती है कि जो सुसाइड नोट है उन्होंने ही लिखा है। वही अगर हम बात करें तो जो आरोपी है आनंद गिरी, उनका यह कहना है कि जो गुरु जी यानी कि जो वहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी जी है वो कभी लिखते नहीं थे, ये कहना है आरोपी आनंद गिरी का। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि उन्होंने अचानक जो है 11 पन्नों की सुसाइड नोट लिख डाली। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि आरोपी आनंद गिरी ने उठाए हैं। वहीं इसके अलावा आनंद गिरी ने यह भी कहा है कि जिस कमरे में जिस रिसोर्ट में वो ठहरे हुए थे उसके 2 कमरे हैं, एक कमरे को दिखाया गया है, दूसरा कमरा पीछे से है जो कि बाथरूम से होता हुआ जाता है। तो हो सकता है कि उसी कमरे से कोई आकर के गुरु जी का जो है हत्या कर दिया हो और फिर दोबारा वही दरवाजे से चला गया हो। तो पुलिस इस एंगल की भी जांच करे, ये भी जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाए हैं आरोपी आनंद गिरी, जो कि स्वयं नरेंद्र गिरी के शिष्य रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इस केस में जो खुलासे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इस केस की जो मोड़ है और भी ज़्यादा पकड़ जो है कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस केस में आखिर क्या है सच्चाई, ये ढूंढ पाना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। और आप सभी को पता होगा कि कहीं ना कहीं जो आरोपी आनंद गिरी है और जो स्वामी नरेंद्र गिरी है, इन दोनों के बीच में विवाद पहले से भी चलता आ रहा है, इसीलिए इन पर जो है शक और भी ज़्यादा गहरा है कि इनका हाथ इसमें हो सकता है। लेकिन अब इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए 18 सदस्यीय एसआईटी गठित किया गया है जो कि इस पूरे केस की जांच करेगी। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि इस केस में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और ये बात स्वयं योगी आदित्यनाथ ने कही है। तो अब इस केस की हर एंगल से जांच होगी। जो सुसाइड नोट है उसको स्टडी किया जा रहा है, जो वीडियो बताया जा रहा है जो कि नरेंद्र गिरी जी ने बनाया है उसको स्टडी किया जा रहा है, उसको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और जो 3 नाम लिखे हैं गिरी जी ने अपने सुसाइड नोट में, उन तीनों नामों को भी अरेस्ट करके उनसे भी तफ्तीश हो रही है। और बाकी जितने भी एंगल है इस केस में सभी एंगल से जांच हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है कि नरेंद्र गिरी महाराज जी ने आत्महत्या की है या फिर उनकी हत्या हुई है। तो देखना होगा इस केस में जब आज पोस्टमार्टम हुआ है तो पोस्टमार्टम से क्या खुलासे आते हैं। और पोस्टमार्टम से एक चीज़ तो साफ हो जाएगी कि स्वामी जी ने खुद खुशी की है या फिर उनकी किसी ने हत्या की है, क्योंकि जो मार्क होता है, क्योंकि स्वामी जी ने जो है
पंखे से लटक करके अपने जान दिए, इस तरीके की बातें अभी तक सामने आई है। और अगर कोई व्यक्ति पंखे से लटकता है तो अलग मार्क आता है, और कोई ज़बरदस्ती उसको जो है पंखे से लटकाता है तो उसका एक अलग मार्क आता है। तो कहीं ना कहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सारी चीज़ें सामने आ जाएगी। फिर अगर हम बात करें तो जिस आश्रम के जिस रूम में रहते थे स्वामी जी, उसके सामने सीसीटीवी कैमरा भी है, तो उसको भी खंगाला जाएगा, तो उससे भी काफ़ी चीज़ें जो है क्लियर होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि स्वामी जी ने खुद जो है वो सुसाइड नोट लिखा है या फिर किसी और ने लिखा है, वो जो हैंड राइटिंग है वो किसकी है, इसकी भी पुलिस जांच करेगी। तो जब ये सारी जांचों के नतीजे आएंगे तो बहुत कुछ इस केस में क्लियर भी होगा। तो जैसे ही इस केस से जुड़ी हुई अपडेट आएगी हम ज़रूर देंगे। बने रहिए हमारे साथ, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।